Hello my dear students, welcome to the class of mathematics and I am Manish Chaudhary और मैथमेटिक्स टीचर। और आज वापस से हम सर्कल चैप्टर को लेकर आ गए हैं और सर्कल चैप्टर के अंदर आपको जो लास्ट में हमने थ्योरम समझाई थी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या हो जाती हैं, वो लेंथ इक्वल अपने आप में कर लेती हैं दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे की। ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट से पीए और पीबी दो टेंजेंट्स हमने सर्कल के ऊपर ड्रॉन की तो पीए जो है वो अपने आप ही पीबी के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर दो टेंजेंट्स हैं, एक टीपी और टीक्यू है और उनको ड्रॉ किया गया है सर्कल पर, सर्कल जो है उसका सेंटर ओ दिया हुआ है और एक्सटर्नल पॉइंट आपको यहां पर टी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि जो यहां पर ये एंगल पीटीओ है ये किसके ट्वाइस होगा, एंगल ओपीक्यू के ट्वाइस होगा। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर ये आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर ओ आपको दिया हुआ है और टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं, आपको ये पता है टीपी इज इक्वल टू टीक्यू हो जाएगा। देन आगे क्या दिया हुआ है कि ये जो एंगल है एंगल पीटीक्यू ये किसका ट्वाइस हो जाएगा, ये एंगल ओ पी क्यू का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो जो गिवन होता है उसको आप गिवन में लिख देते हैं और गिवन के बाद आप प्रूफ टू प्रूव लिखेंगे और ट्रू प्रूफ के बाद आप फिर जो आपको प्रूव करना है उसको प्रूफ वाले सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां लिखा इन ट्राइंगल पीटीक्यू। पीटीक्यू कौन सा ट्राइंगल है, तो ध्यान से देखिए ये एंगल पीटीक्यू पूरा ट्राइंगल आपको यहां नजर आ रहा होगा। इस ट्राइंगल के अंदर हमें यह पता है कि PT इज इक्वल टू TQ है। हमने यहां लिख दिया कि जो बाहर की टेंजेंट्स होती हैं, बाहर से जो टेंजेंट्स आती हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो PT जो है वो PQ के बराबर हो गई। अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंगल TPQ के बारे में और एंगल TQP के बारे में। ये दोनों एंगल्स जो होंगे, ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम लिख देते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, तो इसका मैं रीजन आपको बता चुका हूं कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। आगे ध्यान से देखिए कि इस ट्राइंगल के मैं तीनों एंगल्स को यहां पर मेंशन कर देता हूं और तीनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे, तो आपको पता है कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। हमने इन तीनों ट्राइंगल्स को 180 डिग्री के इक्वल लिख दिया। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, तो हम इन दोनों के अंदर एक छोटा सा चेंज करते हैं कि इस TPQ की जगह और इस TQP की जगह हम दोनों की जगह पर TPQ ही लिख देते हैं। अच्छा, TPQ ही क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए ध्यान से यहां पर भी वही एंगल है। ठीक है, तो हमने दोनों जगह पर TPQ लिख दिया और TPQ जो है वो 180 के बराबर हो गया। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 2TPQ आ जाएगा और इसकी या PTQ की जगह PTQ सेम आ जाएगा। ठीक है, PTQ प्लस 2TPQ किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से एक चीज फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, हम यहां से फाइंड कर रहे हैं एंगल PTQ की वैल्यू। PTQ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये भी यहां पर आपको PTQ दिया हुआ है, तो इस PTQ की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ। इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप मेंशन कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दिया। अब हम चलते हैं इस वाले एंगल में जिसका नाम है एंगल OPQ। यही तो चाहिए हमको, पर ये एंगल OPQ आएगा कैसे, तो ध्यान से देखो, ये TPO ये एंगल क्या होगा, तो आपको याद आ रहा होगा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब टेंजेंट एक्सटर्नली मूव करके हमारे सर्कल पर आती है तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा पूरा एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, उसी को यूज करते हुए हम कुछ यहां पर लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने लिखा कि एंगल OPT जो है वो हमें पता है कि 90 डिग्री का है, हमने यहां लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है टेंजेंट के साथ, है ना। आगे हमने क्या लिखा
कि ये दोनों को प्लस करने पे ही तो आ रहा है। ओपीटी आ कहां से रहा है? ओपीटी आ रहा है एक तो इस वाले पार्ट को प्लस इस वाले पार्ट को प्लस करने पर, तो हमने यहां लिख दिया। ध्यान से देखो ये भी चीज कि एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ, इन दोनों को प्लस करोगे तो वो एंगल OPT के बराबर आएगा। ठीक है, हमने यहां पर OPT लिख दिया, OPQ की जगह OPQ लिख दिया, TPQ की जगह TPQ लिख दिया और इसकी जगह पर हमने 90 डिग्री मेंशन कर दिया। अब आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री है, यहां पर OPQ की जो वैल्यू होगी इस TPQ को 90 में से माइनस करने पर आ जाएगी, इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी ना। हमने यहां से इसको उठाया TPQ को और इधर शिफ्ट कर दिया तो यहां पर माइनस में TPQ आ गया। ठीक है, अब अपन यहां आ जाते हैं फर्स्ट वाली में। तो ध्यान से देखिए, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, हमने दोनों साइड पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां प्रूव दैट में देखिए एंगल OPQ के आगे 2 लिखा हुआ है, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ आ गया, राइट साइड पर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते 180 आ गया और इसके यहां पर भी 2 TPQ आ गया। ठीक है, अब मैंने अपनी सेकंड इक्वेशन को देखा, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल था। अब किसी चीज का राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख दिया। अब जैसे ही इक्वल लिखा तो देखो क्या आया, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सभी एक्सटर्नल टेंजेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए। ये यहां पर आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, इसी से रिलेटेड एक फिगर मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको एक्सटर्नल टेंजेंट पढ़ाई थी। ठीक है, यहां पर आपको कितने एक्सटर्नल पॉइंट नजर आ रहे हैं? मुझे यहां पर 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ABCD। इन चारों से 2-2 टेंजेंट आ रही हैं, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। कौन किस किस के बारे में बात कर रहा हूं? तो AS AP के बराबर हो जाएगी, BP BQ के बराबर हो जाएगी, CQ CR के बराबर हो जाएगी और DS DR के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से आती हुई टेंजेंट्स हैं। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, हमको यहां पर प्रूव करना है कि AB जो है वो CD से जब प्लस करेंगे तो वो AD और BC के प्लस के बराबर होगा। ठीक है, सम के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रूव है, तो ध्यान से देखो इस प्रूफ को कैसे करना है। वही हमारे पास 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, चारों से जो टेंजेंट्स आ रही हैं उन टेंजेंट्स की हम क्या करते जा रहे हैं, इक्वल लिखते जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, सभी को पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आती हैं उन टेंजेंट्स का जो आपस में दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, उसी से रिलेटेड है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले A से 2 टेंजेंट आ रही हैं, AS और AP। हमने यहां लिख दिया AS जो है वो AP के बराबर होगा। B से देख रहे हैं तो BP जो है वो BQ के बराबर हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर AB दिया हुआ है, तो AB के जो पार्ट हैं AP और BP वो एक ही साइड पे लिखिएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिएगा। ठीक है, फिर यहां CD है तो CD के भी वही पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखने हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। अब हमने फिर C पार्ट लिया, C से देखो CR और यहां पर CQ है, तो हमने CR को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा और CQ को राइट हैंड साइड पर लिख दिया, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, ऐड करने में फायदा होगा। जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने में आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से D से जो पॉइंट से टेंजेंट्स आ रही हैं, एक DS और एक DR, तो आप DR को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें और DS को राइट हैंड साइड पर लिखें। अब आप जब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आपके पास अपने आप ही AP और BP का सम AB आ जाएगा और CR और RD का सम CD आ जाएगा। इसी तरीके से AS और BQ का सम AD आ जाएगा और AC और AQ और BQ का सम यहां पर आपके पास BD आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको सम देखना है। हमने यहां पर देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में तो AB और PB अरेंज कर रखे थे, इनका सम AB आ गया
और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, तो ए बी के साथ में सी डी लिखना है तो सी डी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप, राइट हैंड साइड में आप अरेंज कर लें, ए एस के साथ आपको डी एस लिखना पड़ेगा तब जाके ही ए डी आएगा। तो ये हमने अरेंज कर दिया, ए एस को डी एस से प्लस कर दिया, ठीक है। बी क्यू को आप सी क्यू के साथ प्लस कर दें तब जाके ही बी सी आएगा। अब इनको जब हमने ऐड किया तो हमें जो प्रूफ चाहिए था कि ए बी प्लस सी डी और किसके बराबर हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ बहुत ही सिंपल था, बस इसके अंदर सिंपल सी थ्योरम लग रही थी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आती हैं उन दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये आपको यहां पर दो पैरेलल टेंजेंट्स दी हुई है, एक टेंजेंट ऊपर है एक टेंजेंट नीचे है, ये दोनों आपस में पैरेलल टेंजेंट्स हैं। आपको क्या प्रूव करना है, तो एंगल एओबी जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, आप सबसे पहले यहां पर ये जो फिगर है इस फिगर को देख ले कि सी पॉइंट पर टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओ सी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि आपको एओबी को 90 डिग्री कैसे प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें। यहां पर आप सबसे पहले ओ को सी से ज्वाइन कर दें, ठीक है। ओ को सी से ज्वाइन करते ही ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। सबसे पहले आप ये दो ट्राइंगल ऊपर के ले लें, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इधर ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर क्यों है ये वाला, क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हम यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। कैसे करेंगे, तो सबको पता है ओपी जो है वो उसी के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। आगे देखिए, दोनों 90 डिग्री हैं और ओए जो है वो ओए के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉमन साइड है। ओए को ओए के इक्वल लिख दिया, कॉमन साइड है। और जो एंगल 90 डिग्री है वो हमने 90 डिग्री भी लिख सकते थे, यहां पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और चाहे तो आप एपी एसी के इक्वल भी लिख दें, चाहे तो आरएचएस लगा दें, चाहे तो एसएसएस लगा दें, दोनों से ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमने अभी एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मेन चीज क्या है कि हमें कौन सा पार्ट इक्वल करना है। तो ध्यान से देखो, हमने ये वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के इक्वल कर दिया, एंगल पीओए इस एंगल एओसी के इक्वल कर दिया है। इन दोनों को सीपीसीटी से हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इक्वल करने से क्या फायदा होगा, ध्यान से देखो। अगर हम नीचे के दो ट्राइंगल ले लेते हैं जो ये बचे हुए हैं, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में भी हम सिमिलरली करके पास पास वाले दो एंगल्स, मतलब कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स को भी हम सिमिलरली करके इक्वल कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे, सिमिलरली करके हम दोनों एंगल्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। उसको भी x मान लिया और ये नीचे वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम इन दोनों को y लेट कर लेंगे तो ये दोनों y y हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने यहां पर y लेट कर लिया है, ध्यान रखना, ये y हो गया, ये भी y हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है। इन चारों का सम जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमने लिखा कि चारों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो हमने यहां लिख दिया कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री चारों का सम हो जाएगा तो यहां पर x को x से तो आप प्लस कर ही सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम यहां पर इन दोनों की जगह पर, इनकी जगह पर xx और इनकी जगह पर yy लिख देते हैं। इनकी जगह पर yy लिखने के बाद ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं तो x और x को प्लस करोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। इनकी जगह पर x और x लिखें और इन दोनों की जगह पर yy लिख दें, ये हमने लिख दिया। इन चारों का सम किसके बराबर है, 180 के बराबर है। x को x से प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। और y को y से प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2y आ जाएगा। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, दोनों में से 2 कॉमन निकालोगे, जैसे ही 2 कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड पर आप शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया तो आप फिगर में देखो, एंगल AOB किसके बराबर है,
एंगल AOB भी तो x प्लस वाई के बराबर है, तो एंगल AOB की जगह पर हम यहां पर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल AOB भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आपको बहुत जल्दी आ ही गया होगा। AOB किस किस का मिलके बना हुआ है, तो ध्यान से देखो, AOB मिलके बना हुआ है COA प्लस COB, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। COA किसके बराबर है, COA x के बराबर है, और COB किसके बराबर है, तो COB y के बराबर है, तो x प्लस वाई तो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो एंगल AOB भी किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी थ्योरम पर बेस्ड हैं, और थ्योरम कौन सी है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आती हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, और दूसरी टेंजेंट है, दूसरी थ्योरम क्या है कि जब टेंजेंट आती है तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन लेकर हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। ऑल द बेस्ट।